हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्बिस मंत्रा में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप चैनल को लगातार प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये मोहब्बत जो है बनी रहेगी। और एक गुजारिश थी आप लोगों से कि कई बच्चे आजकल मैसेज कर देते हैं कि सर जो है आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हो या कोई यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो तो बताओ। तो मेरा ये कहना है कि अभी तक भी उन बच्चों को पता नहीं है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जितना पॉसिबल हो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों तक भी वीडियोज़ पहुंच सके। तो बात यह है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे चैप्टर वाइज, बट मैंने ये भी कहा था कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो है जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जीएस के, वो भी मैं कवर करवाऊँगा। तो उसी के संदर्भ में आज एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो भारत के जैव आरक्षित मंडल। अब बात यह है कि ये जो टॉपिक है वो क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, बहुत सारे एग्ज़ाम पास में आ गए हैं। देखो, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यूपीएससी ने अभी एडमिट कार्ड जारी किया है एनडीए का। तो मतलब एनडीए का पेपर होने की संभावना है। तो यकीन मानना कि यदि एनडीए का पेपर करवा लिया यूपीएससी ने, तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज का पेपर भी होके रहेगा, मतलब संभावना पूरी है। बाकी यूपी ने भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम करवाए हैं, राजस्थान भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने ठान लिए कि एग्ज़ाम करवा के रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि अभी जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, सीपीओ का एग्ज़ाम है, तो इन सब जो एग्ज़ाम है, जैसे एसीएफ का राजस्थान का एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखो, बहुत ज़्यादा संभावना है। फाइनल तो गवर्नमेंट ही बताएगी कब एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा। तो ये बातें थी, बस मेरा इतना सा आग्रह था कि आप थोड़ा सा जो तैयारी करें उसको थोड़ा पेस बढ़ा दीजिए। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो उसी को लेके मैं आया हूँ। तो वो मैं क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एसीएफ का जो आरपीएससी का होगा, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इवन दो सिविल सर्विसेज की मैं बात करूँ तो 2018 में भी क्वेश्चन आया था और 2019 में भी आया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये हमारा इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे हिंदी में बोलते हैं भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखो, बात यह है कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने प्रॉपर्ली बताया हुआ है। जो ऑर्बिस मंत्रा की तरफ से पहला वीडियो था कंजर्वेशन पे था। ठीक है, आप लोग चैनल पे जाएंगे, पहला वीडियो देखेंगे, कंजर्वेशन का दिख जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, वो सब मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। ठीक है, पर सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानना है तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानना है तो एकदम मैंने एंड में बताया है। ठीक है, और मतलब एक्यूरेसी से मैं बात करूँ, यदि सिर्फ इनके डिफरेंसेस के बारे में जानना है तो आप आधे घंटे का जो वीडियो, मतलब टोटल 1 घंटे का लेंथ है वीडियो का, तो आधे घंटे के बाद से देखना, आपको जो जो डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ तो क्या है, यदि इन जनरल हम सेंस में बात करें कि बायोस्फीयर क्या होता है। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अब तो लाइफ होती है बेसिकली क्या है कि जहाँ पर लैंड, ओशन और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं, और जहाँ पर जीव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर बोलते हैं। बेसिकली मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर जीव पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर ले रहे हैं, तो मैं जो है एक सेकंड, ये ठीक है,
देखो, अब बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बोल दिया था कि जो हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने बोला था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाए जाते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाए जाते हैं। बट जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसके तहत बनाया जाता है? मैंने बोला था कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। ये कब लॉन्च हुआ था? 1971 के अंदर लॉन्च हुआ था, ठीक है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द यूनेस्को, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मैप प्रोग्राम के तहत क्या बनाए जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है, बट किसके अनुसार बनाए जाते हैं? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बनाए जाते हैं। अब बात यह है कि कई लोगों को डाउट आ जाता है कि जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। और फिर मैंने उस वीडियो में भी बताया था 18 में से जो 11 हैं वो क्या है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, मतलब विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 11 है। अब बोले कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क है, बायोस्फीयर रिजर्व का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, क्या दोनों सेम होती है? क्या डिफरेंस होता है? तो बात ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ कि भाई जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है वो थोड़ा अलग होता है और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अलग होती है। थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है मैं पहले वो क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, अरे यार एक मिनट, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, यूएन तो जानते हो, यूनाइटेड नेशंस। ई से एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संस्थान। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली जो यूनेस्को है, यूनेस्को क्या है कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, मतलब एक विशेष एजेंसी है। तो उसका क्या काम होता है कि पूरे विश्व में एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, वैज्ञानिक गतिविधियों के थ्रू, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसके थ्रू क्या है कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा गरीबी को हटाना तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो संधारणीय विकास है, उसको बढ़ावा देना इसका क्या है? काम है। बात समझ में आ गई? और जो यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पर है? ये हमारा फ्रांस में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछे यूनेस्को क्या है? स्पेशलाइज एजेंसी किसकी? यूनाइटेड नेशन की। इसका मैंने काम बता दिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अब जो हम डिफरेंस बताने वाले थे उसको जान लेते हैं। अरे यार ये भी परेशान कर रहा है, रुको एक, ठीक, वायर। तो एक तो क्या होती है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, विश्व विरासत स्थल होते हैं। एक यूनेस्को जो है हमारे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक तो क्या होती है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, हिंदी में बोलते हैं विश्व विरासत स्थल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। क्या होता है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, मतलब हिंदी में बोलते हैं विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर किया जाता है? तो पहली चीज़ तो क्या है कि जो साइट जो है
कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट हो, नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसे क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित कर देता है? यूनेस्को। तो बेसिकली कैसे घोषित होता है वो मैं बता देता हूँ कि जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम चलाया गया। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम कब चलाया गया? 1972 में। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, वर्ल्ड हेरिटेज समिति होती है, विश्व विरासत समिति होती है। बेसिकली वो आइडेंटिफाई करती है कि किस स्थल को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बेसिकली यूनेस्को के अंडर आती है, यही फाइनलाइज करती है। तो इसके तहत क्या बनाई जाती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाती है। अब यहाँ पर वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व, अब मैंने बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बनाया जाता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड नेटवर्क किसके द्वारा बनाया जाता है? ये क्या है कि बेसिकली आईसीसी मतलब यूनेस्को की एक काउंसिल है, इंटर नेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन आईसीसी जो है मीटिंग करती है यूनेस्को की, और उसमें क्या है कि मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर लाना है। तो बेसिकली हमारा जो मैंने बोला कि 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो अभी क्या हुआ कि 2018 में इंडोनेशिया के अंदर आईसीसी की मीटिंग हुई। इसमें क्या है कि जो 11 साइट है भारत की, तो भारत की 11 साइट को क्या बना दिया गया? 11 साइट कौन सी है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको क्या है कि वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर शामिल कर लिया गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने बता दिया कि बेसिकली क्या है कि कल्चरली इंपॉर्टेंट हो, नेचुरली इंपॉर्टेंट हो। तो भारत के अंदर कितनी साइट है? 38 साइट है। 38 में से क्या है मैं बता दूं आपको, 30 साइट कल्चरल की है, यहाँ पर आपको 30 साइट कल्चरल की है, 7 साइट जो है हमारी नेचुरल साइट है, और हमारी एक क्या है? मिक्स है, ठीक है। तो कल्चरल मतलब क्या हो गया कि कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आगरा फोर्ट हो गया, वो भी हमारी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रानी की वाव गुजरात में, वो भी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सब क्या है कि सांस्कृतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट साइट। नेचुरल साइट हो गया जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो क्या है? नेचुरली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, वो कहाँ पर है? राजस्थान में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर था? असम में। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वन हॉर्न राइनोसिरोज मतलब एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है? नेचुरल साइट है। और एक साइट क्या है? कंचनजंगा, वो क्या है? मिश्रित साइट है। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज जो है हम लौट आते हैं वापस से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हमारे टोटल भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व की। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक है मैं 2-3 लेयर्स में बताऊंगा। अब 2-3 लेयर्स में कैसे? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं आपके थ्रू ही मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर है, किस किस स्टेट में। तो सीधा सा अब इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो नॉर्मली एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीए जो एसीएफ का जो हमारा एग्जाम होगा आरपीएससी का, उसकी मैं बात करूँगा। तो उसमें नॉर्मली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पर है, मतलब किस स्टेट में स्थित है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आता है, मतलब विश्व जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से 11 हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर हैं, कौन से 7 हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये नॉर्मली सभी एग्जाम में आते हैं। बट मैं ये देख रहा हूँ कि 2018 और 2019 में, अब मैं सिविल सर्विसेज की बात करता हूँ, तो 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ये पूछा गया कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर
कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे। तो मतलब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि मतलब अब एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम 3 लेयर में पढ़ेंगे। पहली लेयर होगी वो एसएससी के लिए, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, सीएपीएफ, उन सब के लिए उपयोगी है, ठीक है। जो सेकेंड फेज में मैं बताऊँगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, तो वो थोड़ा यूपीएससी का लेवल होगा, ठीक है। मतलब चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का होगा, जैसे आरपीएससी का जो पेपर होगा जिसमें एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैप, ठीक है। चलो, ये थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा लग रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा छोटा बोर्ड है, कोई बात नहीं, अपन लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये अपना हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर है ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब बात ये कि हर के बीआर नहीं लिखूंगा, मतलब समझ जाना कि सब कुछ मैं बायोस्फीयर रिजर्व ही बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा सिर्फ स्टेट की बात करूँ। स्टेट आपको याद रखना कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर। मैंने बोला कि 2-3 लेयर्स में बताऊंगा, पहले स्टेट बताऊंगा, फिर बताऊंगा इनमें से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर है, कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। भाई हल्का फुल्का टच कर दूंगा। जैसे कोल्ड डेजर्ट में याद रखना है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बेसिकली वैसे भी शीत मरुस्थल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये हमारा कोल्ड डेजर्ट हो गया। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, ये हो गया हमारा नंदा देवी, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है हमारा, उत्तराखंड में। अरे नंदा देवी पीक भी है, ठीक है। देखो हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, ये कहाँ, ये क्या है, नेपाल है, और ये क्या है, भूटान है। तो नंदा देवी पीक कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, ये है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बेसिकली कंचनजंगा पीक आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पर है, कहाँ पर है, सिक्किम में। तो बेसिकली कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पर होगा, सिक्किम में। अब ये हमारा असम हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, ये असम हो गया, ये क्या है अपना, सबसे ऊपर में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना कि जो हमारा असम है, बीच में असम है, जितने 7 सिस्टर्स किसे बोलते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ये सब टोटल जो है 7 स्टेट है, उन्हें क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। तो असम क्या करता है, इन 7 सिस्टर्स में से बाकी जो 6 हैं स्टेट है, सबसे क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, ठीक है। बस हल्का सा बता दिया। यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है वो है, इसको अपन ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है अपना दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में इसी के यहाँ पर असम हो गया, असम में है, ये है बेसिकली दिहांग रिवर किसे बोला जाता है, जब हमारी ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है यहाँ से चाइना से होकर जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है तो उसे क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। तो वैसे ही याद रहेगा कि दिहांग रिवर किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि दिहांग दिबांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये है डिब्रू सेखोवा, ठीक है। तो ये डिब्रू सेखोवा याद रखना है आपको, असम में है, और ये डिब्रू सेखोवा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर
रिजर्व, याद रहेगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन असम। अब ये हो गया डिब्रू सेखोवा हो गया। उसके बाद में हम बात कर ले यहाँ पर है मानस, ठीक है, ये असम में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका क्या नाम है, मानस, ठीक है। तो ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मानस रिवर के किनारे पर स्थित है, इसके कारण इसका नाम क्या है, मानस है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा मानस हो गया, एकदम भूटान की बॉर्डर पर है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा नोकरेक, क्या है, नोकरेक है, ठीक है। तो नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में। मैंने बोला था कि गारो, खासी, जैंतिया कहाँ पर है, मेघालय में। जो कंजर्वेशन की क्लास हुई उसमें मैंने बताया था। तो जो गारो, खासी, जैंतिया ये क्या है, हिल्स है, किसके नाम पर है, ट्राइब्स के नाम पर है। तो जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स पर जो पीक है उसका क्या नाम है, नोकरेक। नोकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स। तो इसके इसी पर क्या है कि नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है, उसका क्या नाम है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, ये अपना हो गया सुंदरबन, ये कितना, ये क्या हो गया, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। देखो सुंदरबन तो पता ही होगा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, भारत में कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा जाना है, मैं अच्छे से बताऊंगा, सबको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में ये अपना क्या है, ये अरे ये क्या है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद में इधर क्या है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर ये जो है अपना उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल, क्या है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। बात समझ में आ गई, उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये हो गया अपना, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो बेसिकली यहाँ पर ये एमपी है और ये यहाँ पर ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर क्या है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बेसिकली अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये बेसिकली एमपी एंड छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ में लगभग इसका 70% है, मतलब 68% है, आपको याद नहीं रखना है परसेंटेज। तो मैं लगभग कितना है, 70, इसमें क्या है 30% है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपरी सिरे पर ये है अपना पन्ना। पन्ना की खाने तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो जो हमारी डायमंड की जो खाने है वो कहाँ पर है, पन्ना में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पन्ना तो अपने आप याद हो गया, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में यहाँ पर है, ये है में इसे बोलते हैं पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो पंचमढ़ी जो है इसे क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश, हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है, आप घूमने जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है और ये क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। सबसे छोटा क्या बताया था, डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा कहाँ बताया था मैंने, असम के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फिर अपन चलते हैं यहाँ पर, ये अपना ये क्या है, अरे क्या है, अरुणाचल, सॉरी ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर ये क्या है, शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो शेषाचलम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर जो है, ये अपना हो गया ये नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी क्या है कि इधर कर्नाटका है, इधर केरला है, इधर क्या है, तमिलनाडु। तो नीलगिरी क्या है, बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी हिल्स पर स्थित है, जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। तो बेसिकली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। तो ये भी कहाँ पर है, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। तो बेसिकली ये क्या हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी कहाँ पर है, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। अभी पढ़ेंगे अच्छे से अपन। और सबसे नीचे की साइड में जो है एकदम बॉर्डर पर, ये है आपका अगस्था मलाई, अगस्था मलाई
बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये इधर क्या है, केरल है, और इधर क्या है, तमिलनाडु है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, जगह नहीं है बोर्ड पर, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, बट इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई इसके नीचे श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर जो है, जो जगह है, इसे क्या बोलते हैं, जो जो पानी वाला पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पर क्या है, आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, जगह नहीं है, इस वजह से मैं इधर बना दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई। तो ये जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ है उसे क्या बोलते हैं हम, गल्फ ऑफ मन्नार। तो बेसिकली ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, बात समझ में आ गई, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद में हम बात कर लें, देखो यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, तो बेसिकली मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है जी। अंडमान एंड निकोबार है। अरे बेसिकली अंडमान निकोबार कहाँ पर है, सबसे नीचे। अरे भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट क्या है, अंडमान निकोबार है। पर मेरे पास जगह नहीं है, आप लोगों को समझ में आए इसके लिए, अरे ये नीचे है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ये सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। बात समझ में आ गई, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, ठीक है। अरे एक बार बताओ, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, 6 डिग्री 45 आर्क मिनट नॉर्थ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, वो भी कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो है, हिमाचल प्रदेश में ठंडा स्थान है, यहाँ पर कोल्ड डिजर्ट है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ठंडा मरुस्थल, तो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी समझ में, उत्तराखंड में जो है पीक है नंदा देवी। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में पीक है। यहाँ पर दिहांग क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को अरुणाचल प्रदेश दिहांग बोलते हैं, दिहांग दिबांग हो गया, ठीक है। डिब्रू सेखोवा हो गया, ठीक है। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर है, असम में। डिब्रू सेखोवा जो है बेसिकली जगह का नाम है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, असम में, ये सबसे छोटा है, ठीक है। मानस बहुत फेमस है, मानस रिवर भी आती है, ठीक है। वैसे किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, कोई बात नहीं, अपन बाद में देखेंगे, बस अभी याद रखना मानस कहाँ पर है, असम के अंदर है, ठीक है। नोकरेक मैंने बोला, गारो हिल्स है, गारो हिल्स है उसका सबसे ऊंचा पीक क्या है, नोकरेक है। तो नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा पता ही होगा, वेस्ट बंगाल, तो ये भी कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल फेमस है, सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद में अचानक मार अमरकंटक जो है, इतना बड़ा नाम है तो एक स्टेट से तो संभलेगा नहीं, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अचानक मार अमरकंटक कहाँ, एमपी एंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पन्ना आपको भी पता है, हीरे की खान है, फेमस है, ठीक है। तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी बोलते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है, हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश में। कच्छ तो पता ही है हम लोगों को, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। ऐसा बोला जाता है कच्छ के लिए एडवर्टाइज कि कच्छ नहीं दिखा तो कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो देख के आना, ठीक है। तो कच्छ ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, ये हो गया आंध्र प्रदेश में क्या है, शेषाचलम है, क्या है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद में नीलगिरी है, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में है। उसके बाद अगस्त्यामलाई केरल और तमिलनाडु में है। और यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद में नीचे की साइड में, पर अपने पास जगह नहीं है तो मैंने इधर बना दिया, ठीक है। तो ये अंडमान एंड निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट वाला जो आइलैंड है वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। अरे वैसे तो 572 आइलैंड है, उसमें से 37 जो आइलैंड है वही इनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पर लोग बाग रहते हैं, बाकी सब में लोग बाग नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं, ठीक है, पशु पक्षी रहते हैं। और बहुत सारे आइलैंड रिस्ट्रिक्टेड है, चल मत जाना, पकड़ ली जाओगे, ठीक है, और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ग्रेट निकोबार, तो नाम ही समझ में आ गया कि ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। सबसे लास्ट वाला जो आइलैंड है उसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं। याद रखना, ग्रेट निकोबार क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है किसका, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का, मतलब निकोबार आइलैंड्स का क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ पर ही क्या है, इंदिरा पॉइंट भी स्थित है, ठीक है। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की बात नहीं कर रहा मैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इसमें से क्या है कि बेसिकली मैंने बोला कि कहाँ जगह है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने बोला कि टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें से 11 क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फिर उसमें
बच गए कितने, 7। 11th साइट बता दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th साइट कौन सी थी, कंचनजंगा। 11th साइट मैंने बोला 2018 में जो है यहाँ पर आईसीसी की क्या हुई, यूनेस्को की आईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें क्या है कि इसको 11th साइट को ऐड कर लिया गया, किसमें, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बता चुका, दोबारा मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर नहीं है, कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर है, तो अब एक बार बताओ 11 याद करना आसान है कि 7 याद करना आसान है। तो सीधी सी बात है, हम 7 याद करते हैं ना कि जो नहीं है, तो अपने आप जो बचा हुआ होगा किस में आ जाएगा, वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा नहीं है, तो याद रखना मैं क्रॉस मार रहा हूँ, ठीक है। तो कोल्ड डिजर्ट भी नहीं है, कोल्ड डिजर्ट, अरे एक बात बताओ, डेजर्ट एरिया है तो डेजर्ट एरिया में क्या होगा, ठीक है। डेजर्ट ही किसे बोलते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कम हो, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हार्श हो, मतलब जलवायु जो कंडीशन है वहाँ की बहुत ज़्यादा क्या हो, ख़राब हो। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो इसके कारण क्या है कि ये नहीं है। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरी वर्डिंग्स को एज इट इज़ मत लेना कि मैंने बोल दिया कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैं बताऊंगा यहाँ पर भी मिलता है। बट अभी सिर्फ इतना सा मानना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको साइकोलॉजिकली याद रखना है कि हाँ ये वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, सीधी सी बात। तो ठंडा है, कुछ नहीं है, तो इसको वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं माना, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये याद रखना, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा था, दिहांग था, दिहांग दिबांग, डिब्रू सखोवा, मानस था और नोकरेक था। तो सिर्फ एक याद रखना, ये तीनों जो है नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। सिर्फ याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट में भाई ये नोकरेक क्या थी, पीक थी, ऊंची पीक थी किसकी, गारो की। अब सबसे ऊंचाई वाली है तो भाई यूनेस्को वालों ने मान लिया कि भाई इसको क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा मान लिया, बाकी सबको नहीं माना, ठीक है। देखो एक बात बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको जैसे याद रखना आपकी इच्छा है, सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। तो अपना नोकरेक क्या है, ऊंची पीक थी, गारो की तो सबसे ऊंची थी, मतलब तो यूनेस्को वाले ने बोला कि ठीक है इसको मान लेते हैं, बाकी सबको नहीं माना। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सिर्फ नोकरेक, इसके अलावा नहीं है। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल हो गया, दिहांग दिबांग कैंसिल हो गया, डिब्रू सखोवा कैंसिल हो गया और ये मानस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोल्ड डेजर्ट हो गया, तो ये 4 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में पन्ना भी नहीं है, पन्ना भी नहीं है। अब याद रखना पन्ना में क्या है कि हीरे मिलते हैं, तो भाई अंग्रेज लोग बोले कि क्या बोलते हैं कि इसको वर्ल्ड नेटवर्क बना ले कि नहीं। पहले हम लोगों को क्या है कि भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था और पूरा क्या बोलते हैं हीरा जवाहरात लेके चले गए अंग्रेज, तो हम अभी हीरा नहीं देंगे। तो बेसिकली इसको वर्ल्ड नेटवर्क नहीं बनाया गया है, कोई लॉजिक नहीं है, पहले बार रिपीट कर रहा हूँ, तो माथे मत आना मेरे, सिर्फ याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पन्ना भी नहीं है। कच्छ, अब कच्छ में ये सोच लेना कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा सलाइन रीजन है तो कुछ नहीं है, तो इसके कारण जो है इसको भी वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये कोल्ड डेजर्ट हो गया, ये तीनों हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। अब देखो कौन सा शेष बच गया, शेषाचलम, तो शेषाचलम को भी नहीं माना गया। तो याद हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट कुछ नहीं है, ठंडा मरुस्थलीय क्या ही वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है, वो नहीं है। और इसमें नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ जो है किसको, नोकरेक को माना है, उसके अलावा जो है सबसे ऊंचा पीक था, उसके बाद वाले काम के नहीं है, तो इन तीनों को नहीं माना गया। पन्ना में हीरा अपन लोग देंगे नहीं, तो वर्ल्ड नेटवर्क हम बनाने नहीं देंगे। कच्छ कुछ नहीं है, ये मान लेना। अब 6 हो गए, शेष कौन सा बचेगा, शेषाचलम खत्म, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो ये मैंने बता दिया, इससे 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, 90% बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी जो 10% है, अब देखो इतना अपना एसएससी का, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा इससे। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, मतलब ये बताऊंगा कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या पाया जाता है, कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्योंकि लगातार 2 साल से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि 2020 का जो पेपर हो उसमें आपका बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे और आप गलत करो, ठीक है, तो आपका सही चले जाएगा। तो अपन देखो थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसमें, ये हो गया। चलो एक एक करके बात करेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर वाला मैप बनाएंगे, फिर नीचे वाला, जिससे थोड़ा डिटेल पढ़ने में आसानी हो।